जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि आप स्वयं कैसे देख सकते हैं कि आपकी कुंडली मांगलिक है कि नहीं, अर्थात आपकी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मांगलिक होने का क्या अच्छा प्रभाव होता है और मांगलिक होने से क्या नुकसान होते हैं। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। आप सब ने अक्सर देखा होगा कि जब भी लड़के या लड़की की शादी की बात कहीं होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनकी कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है, क्योंकि हम सब की ये धारणा है कि जिसके भी मंगल दोष होता है कुंडली में उसका प्रभाव सिर्फ बुरा ही पड़ता है। मंगल दोष को शादी के बाद पारिवारिक सुख से या उनकी तरक्की और उम्र से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अगर मंगली लड़के की या लड़की की शादी गैर मंगली के साथ हो जाती है तो उनकी आयु पे और उनके जीवन पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने अपने पहले भी एक वीडियो में आप सबको बताया है कि कैसे कुंडली के 12 घर जो होते हैं उससे हमारे जीवन की सभी बातों का हमें पता चल जाता है। तो जो कुंडली के 12 भाग होते हैं उनमें किस जगह पे मंगल के बैठने से मंगल दोष आता है, अब हम आपको वो समझाते हैं। कुंडली के 12 घर होते हैं। इन 12 घरों को क्रमशः ऐसे नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपके पास जो कुंडली है या वो आपकी हो या किसी और की, उसमें जो भी नंबर लिखे हैं उन नंबर की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। तो अब देखिए, अगर पहले घर में मंगल है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। उसके बाद अगर चौथे घर में मंगल है तो भी आप मांगलिक कहे जाते हैं। फिर इसी तरह से 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर इन घर में मंगल है तो आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर कुंडली में मंगल उपस्थित है तो ऐसी कुंडली में मंगल दोष होता है। आपकी कुंडली में बाकी किसी भी घर में कोई भी ग्रह हो, सूर्य, चंद्रमा, गुरु कहीं पे भी हो, लेकिन आपको सिर्फ मंगल की स्थिति देखना है कि आपकी कुंडली में अगर मंगल इन स्थानों पे है तो मांगलिक दोष लगता है। अब हम इस सवाल पे चलते हैं कि क्या मंगल दोष होना बहुत बुरी बात होती है? तो ऐसा नहीं है। जो मांगलिक लोग होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि मंगल ग्रह थोड़ा क्रूर ग्रह और पाप ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह में तेज ज़्यादा होता है। मंगल ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर पर, रक्त कोशिकाओं पर पड़ता है और हमारे दिमाग पर इसका मंगल ग्रह का प्रभाव देखा जाता है। तो इसलिए जिनका मंगल तेज होता है या जो मांगलिक लोग होते हैं उन्हें क्रोध ज़्यादा आता है। क्रोधी स्वभाव होने के कारण थोड़े जिद्दी भी होते हैं, अपनी बातों को हमेशा ऊपर रखते हैं। इसलिए मंगल के ये सब नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि उनके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं। वो अपने कर्म के प्रति बहुत सजग होते हैं, बहुत तेज होते हैं, इसलिए सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि शादी विवाह का मंगल दोष से क्या संबंध है। क्यों ऐसी धारणा है कि मांगलिक लड़के की मांगलिक लड़की से ही शादी होना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उग्र ग्रह है, इस कारण से वैवाहिक जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी एक, अगर लड़का है या लड़की है मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो ऐसी शादी होने के बाद ये परिणाम देखे गए हैं कि इनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। इनके घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है, पारिवारिक कलह हमेशा विद्यमान रहती है ऐसे घरों में।
या तो इनका साथ बहुत कम समय का होता है, मतलब पति पत्नी में से किसी एक की अल्पायु भी देखी जाती है कि अगर मंगल दोष का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पारिवारिक कलह नहीं होती है, लेकिन इनका पारिवारिक जीवन बहुत कम समय के लिए होता है। और कई बार ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि इनके जीवन में कलह नहीं होती है, लेकिन या तो लड़की है या लड़का है वो हमेशा बीमार रहते हैं, मतलब वो रोग से पीड़ित रहते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों मंगली हैं तो ये जो दुष्परिणाम है वो देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर वो मांगलिक नहीं है, एक मांगलिक है और एक नहीं है, तो हर हाल में उनके पारिवारिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। वो प्रभाव इसलिए पड़ता है कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, ये अगर मंगल से पीड़ित हैं तो ये सारे ग्रह हमारे जीवन के बहुत इम्पॉर्टेंट घर कहे जाते हैं। जैसे कि पहला घर है वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, चौथे घर से हमें हमारे पारिवारिक सुख के बारे में पता चलता है, सातवां घर हमारे जीवन साथी का होता है, आठवां घर हमारा मृत्यु का स्थान होता है और 12वें घर से हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए ये अगर घर पीड़ित हो जाते हैं मंगल से तो पारिवारिक जीवन पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष होना बहुत बुरी बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो मांगलिक हैं उनकी शादी हो नहीं सकती या उनकी शादी में हमेशा समस्या आएंगी ही। कहीं भी अगर समस्या है तो उसका समाधान जरूर है। ज्योतिष विज्ञान में बताया गया है कि लगभग 40 से 50% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल दोष देखने के लिए मिलता है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी ज्योतिष में उपलब्ध है। अगर लड़के की कुंडली में इनमें से किसी भी स्थान पर मंगल है तो लड़की की कुंडली में अगर इनमें से किसी भी स्थान पर शनि अगर होता है तो ये दोष कट जाता है। तो इस दोष का फिर दुष्प्रभाव जीवन पे नहीं पड़ता है। इस तरह से और भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जिससे कि मंगल दोष कट जाता है। आपकी कुंडली में भी अगर आपको मंगल दोष दिखाई देता है तो शादी के पहले आप लड़के और लड़की की कुंडली को मिलवाकर किसी अच्छे ज्योतिष से इस मंगल दोष का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद है मंगल दोष से संबंधित आपको सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर इससे संबंधित और कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें। आगे भी ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।